कि डायरेक्ट हमारे शरीर में यानी हमारे स्टमक में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई चलिए आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अगर मैं बता दूं तो हम सब क्या देख रहे हैं? हम सब देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम। और लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये हम जान चुके हैं एंड उसके अंतर्गत हम जाने हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फोटोसिंथेसिस एंड प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं एंड अमीबा के बारे में। ये तमाम चीजें हम लोग जान चुके हैं एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? तो मनुष्य में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका जो आज टॉपिक है आपका मनुष्य में पाचन तंत्र, ये आपका होगा लास्ट क्लास। जो आपको जीव प्रक्रम में जो पढ़ना था वो हमने देख लिया है एंड ये आपका लास्ट टॉपिक होगा मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज ऐसे ही आपको हमारे थ्रू वीडियो मिल सके। एंड पिछले क्लास में हमने बहुत सारे चीज़ों का जो टॉपिक है उसे हम देख चुके हैं, तो आप निश्चित तौर से उन सब टॉपिक्स को जाके पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्या हमने जो जो पॉइंट्स देख लिए हैं उसको जाकर आप निश्चित ही पढ़ लीजिएगा। एंड आज का क्लास जो होगा स्टूडेंट्स सब आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि हमें इस आज के क्लास में पढ़ना क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हम लोग को पता है कि कैसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जैसे कि मैम हम लोग भोजन खाते हैं ना तो वो हमारा भोजन डायरेक्ट पेट में चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे और बहुत सारे बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम जब खाना खाते हैं ना तो क्या होता है ना कि डायरेक्ट हमारे शरीर में यानी हमारे स्टमक में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं जाता है, बल्कि बहुत सारी प्रक्रियाएं प्रोसेस कुछ होती हैं जिसके माध्यम से क्या होता है कि हमारा भोजन शरीर के अंदर जाता है। तो आज की क्लास में हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया होती है ये कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट या जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या है ना कि मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम सब तो मांस मछली तो खाते ही हैं, ये तो अनिवार्य बात है, ये तो बहुत ही सिंपल ही बात है कि हम सब क्या करते हैं मांस मछली खाते हैं। तो वो क्या होता है ना कि हम अन्य जो का मांस खाते हैं, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, मछली हो गई। क्या आपने कभी गौर किया है इस बात पे कि हमारा शरीर भी तो एक मांसल रचना है, हमारा शरीर भी तो एक मांस से ही बना है ना। ये सब जितने भी बॉडीज देख रहे हैं ये सब तो एक मांस ही है, जैसे अन्य जंतुओं का होता है जिसे हम लोग खाते हैं। तो क्या आपको पता है कि अगर हम उस चिकन मटन या जो भी मछली उसे ग्रहण करते हैं तो हमारा क्या होता है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी जो हमारा पाचन तंत्र है वो उस भोजन को पचा देता है। क्या करता है? प्रॉपर्ली पूरी तरीके से उससे पचा देता है। एंड लेकिन हमारा शरीर भी तो एक मांसल रचना है, क्या उसे भी तो पचना चाहिए ना। अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अंदर के जो हमारा पेट्स हैं वो सब क्या है, वो तो एक मांसल रचना है ना, तो उसको भी पचनी चाहिए, लेकिन वो नहीं पचता है। क्या आपको ये पता होगा क्यों क्या होता है? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ क्या होता है बेटा? ह्यूमन होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना।
आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ क्या कह रहा है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए यहाँ पे बात आता है आहार नाल, यानी सबसे पहले